गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोश और जुनून के साथ अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 2 मार्च 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस के एटीपी पुरुष रैंकिंग में नोवाक जोकोविच को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर कौन आया है? तो आपका ऑप्शन ए है डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना। तो आपका आंसर है ए यानी डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने अभी नोवाक जोकोविच को एटीपी रैंकिंग में पछाड़कर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? रूस के खिलाड़ी हैं। और इससे संबंधित टेनिस से संबंधित कुछ और टूर्नामेंट है मैं जो आपको आपकी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? एशले बर्टी। ये किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। अपने से लिख लीजिएगा, एशले बर्टी किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। मैक्सिको ओपन टेनिस 2022 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आवास सूचकांक, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4.3, 3.1, 5.1, 8.5। आपका आंसर ए है, आपका आंसर बी है, 3.1% की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक में 3.1% की वृद्धि हुई है। यह सूचकांक जारी कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सूचकांक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इस सूचकांक में घरों व मकानों के पंजीकरण को बताया गया है कि कितने व्यक्ति पंजीकरण करा के घर और मकान को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कारोबार से कारोबार, इंग्लिश में हम कहें B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, लेन देन करने वाली कंपनियों के लिए एक नियम लागू करने जा रही है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। अगर शॉर्ट फॉर्म में गए ई इनवॉइस। यह नियम कितने करोड़ रुपए के टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर लागू होगा? 50 करोड़, 10 करोड़, 25, 75 करोड़ और 20 करोड़। यह 20 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर लागू होगा। 20 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर। इस नियम के लागू होने से क्या होगा? परिणाम जीएसटी पंजीकरण में वृद्धि होगी। और यह नियम लागू कब से होगा? यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। यह नियम अभी तक 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर लागू था। इस नियम के लागू होने से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप मार्च 2022 में कहां होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। यह न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। यह वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। ये महिलाओं का है। अगर पूछे पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहां होगा? यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जमीनी द्वीप किस सागर में स्थित है? लाल सागर, मृत सागर, पीला सागर, काला सागर। आपका आंसर डी है, काला सागर में। जमीनी द्वीप काला सागर में स्थित है। क्यों चर्चा में है? आइए देखते हैं। जमीनी द्वीप यूक्रेन के कब्जे में है यानी यूक्रेन के स्वामित्व में है, जिस पर किसने कब्जा कर लिया है? रूस ने। इस द्वीप पर अभी यूक्रेन के लगभग 13 सैनिक शहीद भी हो गए हैं। काला सागर को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है यूनिक सागर। काला सागर की सीमा कितने देशों से मिलती है? रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। अब बगल में मैप भी बना हुआ है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि काला सागर से कितने देशों की सीमा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन है नीना देवी, सरिता देवी, माधवीपुरी बुच और संगीता रेड्डी। तो बनी है माधवीपुरी बुच, जो है हाल ही में बनी है। किसके स्थान पर? अजय त्यागी के स्थान पर बनाई गई हैं। सेबी के बारे में देखते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सेबी ने हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया है। शेयर बाजारों में धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सेबी ने यह ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में इमनाती चक्रवात किस देश में आया है? यह चक्रवात जापान, मेडागास्कर, श्रीलंका, चीन, यह जो है मेडागास्कर में आया है। यह चक्रवात मेडागास्कर देश में आया है। यह देश एक द्वीप के रूप में है और जो कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन जब कठिन पूछता है तो पूछ सकता है कि मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के किस ओर स्थित है? पूर्वी तट पर। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो माइंड में आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानेरियो। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा। जैसे हम ये कहें कि हम कहें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। अगर हम कहें हिंद महासागर में जितने भी द्वीप स्थित है उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो द्वीप। ठीक है। और मेडागास्कर विश्व में इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 8, 10, 12, 15। भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। भारत ने इस टूर्नामेंट में 8 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य जीता है। सिंगापुर के बारे में आइए थोड़ा देख लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ की प्रधानमंत्री ली सियान लूंग है। और मुद्रा यहाँ की क्या है? करेंसी क्या है? डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट 2022 मुक्केबाजी में निकाहत जरीन और नीतू सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, कोई भी पदक नहीं। इन्होंने जीता है, दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। निकाहत जरीन तेलंगाना राज्य की है, जबकि नीतू किस राज्य की? हरियाणा। ऐसे भी पूछ सकता है निकाहत जरीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। नीतू जी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। यह टूर्नामेंट हो कहाँ रहा था? यह टूर्नामेंट बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। एक क्वेश्चन और बढ़िया मिल गया कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। निकाहत जरीन इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीती हैं अकेले, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली मुक्केबाज खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। राजस्थान ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किया है। राजस्थान सरकार ने यह घोषणा अपने बजट में, अभी हाल ही में राजस्थान ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में ऊंटों के संरक्षण के लिए जो है यह नीति बनाई गई है। राजस्थान में कुछ योजनाएं भी चली हैं, इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान, चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई योजना, टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनना है? राजस्थान में। निर्यातक बनो मिशन किस राज्य ने शुरू किया? राजस्थान ने। जनजाति उत्थान योजना राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपके आ भी चुका है। और कहाँ? राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर जिले के एक गांव है, बगदरी गांव में सबसे पहले लागू हुआ था। मैं गांव भी बता दे रहा हूं। जिला अगर पूछे तो नागौर, अगर गांव पूछे तो बगदरी, और अगर राज्य पूछे तो राजस्थान। पहले हमारे जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था।
हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अर्थात संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य ने कर्नाटक को पीछे छोड़कर समग्र ऊर्जा में से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर कौन गया है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु ने अक्षय ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि अक्षय ऊर्जा है क्या? क्या होता है कि हम लोग बहुत चीजें याद कर लेते हैं स्टूडेंट, और उनको ये बारे में नहीं पता रहता है कि ये है क्या। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते चलूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब जैसे यहाँ पे अक्षय ऊर्जा, ये है क्या? अक्षय ऊर्जा वे प्राकृतिक स्रोत है जिनका क्षय नहीं होता और जो प्रदूषणकारी नहीं होते, जिनका नवीकरण होता है, जैसे सूर्य, जल, पवन, भूताप, ज्वार भाटा आदि, ये सब का क्षरण नहीं होता। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी था कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आरओ में आया था, जो लोक सेवा आयोग कराता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर हम कहें तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। केरल का कथकली, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान, उत्तर प्रदेश का कथक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 27 फरवरी को किस क्रांतिकारी की पुण्यतिथि मनाई गई? बलदेव सिंह, सुहेलदेव, चंद्रशेखर आजाद, कुंवर सिंह। चंद्रशेखर आजाद की 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई। यह 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के कंपनी बाग में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया था। अगर सन पूछे तो 1928 बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? तो आपका जो ऑप्शन दिया है, दलहन वर्ष, मोटे अनाज का वर्ष, कोविड-19 का वर्ष, विकास का वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए मैं आप लोगों को, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की तैयारी किस लेवल पे चल रही है। अगर उसमें कोई कमी है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसको सुधार कराने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। कल का प्रश्न ने पूछा था कि रेल मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेदमी की स्थापना कहाँ की है? आपका आंसर है नई दिल्ली। कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर कमेंट करके बताया है, जिनका आंसर सही है। नई दिल्ली के किशनगंज में स्थापना की गई है। तो आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि जो आप यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।